Dear students, today's topic is the female reproductive system. That is female reproductive system. Female reproductive system consists of two types of organs. There is a presence of two types of organs. One is called the primary organ and second is called simply the secondary organ. हम बेटा सिंपली ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं. अगर हम यहां पे प्राइमरी ऑर्गन देखेंगे, प्राइमरी ऑर्गन में आपको बच्चा पहले देखना है पेयर ऑफ ओवरीज. ओवरीज को हम बेटा यहां पे नाम देते हैं, एक और नाम देते हैं, that is also known as the human female gonads. फीमेल गोनाड्स इसको हम नाम देते हैं. और अगर हम ये ओवरीज देखेंगे, इट इज ए होमोलॉगस ऑर्गन. अगर हम फॉर एग्जांपल मेल्स की बात करेंगे, ये होमोलॉगस ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. कई बार आया है बेटा ये क्वेश्चन में, किसका? दैट इज जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस नाम देते हैं. इट इज ए होमोलॉगस. जो ओवरीज है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ए होमोलॉगस ऑर्गन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होते हैं, ये पेयर में होते हैं. अगर हम इसके बाद यहां पे देखेंगे सिंपली जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है, सेकेंडरी ऑर्गन्स में आएंगे बेटा ओविडक्ट, या जिनको हम नाम देते हैं फैलोपियन ट्यूब्स. फैलोपियन ट्यूब्स को हम दूसरा नाम देते हैं बेटा ओविडक्ट. दीज आर कॉल्ड द ओविडक्ट्स. सेकेंड इज यहां पे प्रेजेंट हैं मेन ऑर्गन जिसको हम नाम देते हैं यूटरस. यूटरस का दूसरा नाम है वॉर्म भी बेटा, दैट इज द वॉर्म. एंड नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाल्वा. और इसी के अंदर और भी प्रेजेंट होते हैं different types of sex glands in human female reproductive system. Sex glands जो हमें यहां पे डिस्कस करने हैं. लेकिन बेटा जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके सिलेबस में, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छे से आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, जो मैं यहां पे दूसरे पेज पे ड्रॉ करूंगा. और भी देखना, तो यहां पे मैं इसके बाद ड्रॉ करूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखो बेटा अब यहां पे यही मैं ड्रॉ करूंगा. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स यहां पे ड्रॉ करेंगे. याद रखना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हमें यहां पे ड्रॉ करने हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हमें बेटा यहां पे ड्रॉ करने हैं. दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स यहां पे हमें ड्रॉ करने हैं.
these are here different types of organs जो आप इजिली यहां पे देख सकते हैं बेटा। हाँ, इनको मैं यहां पे ड्रॉ भी करूंगा, दैट इज सिंपली हियर। हाँ, जो यहां पे मैं दिखाऊंगा, यहां पे पेयर ऑफ ओवरी जो मैंने बताए वो इस ऑर्गन के साथ यहां पे अटैच्ड होते हैं। इसकी लोकेशन वगैरह क्या है, ये हमें बेटा इसके एलमोंड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमें इसके बाद देखने हैं। एलमोंड शेप स्ट्रक्चर्स जो हमें यहां पे मैंने पहले बताया, जो प्राइमरी ऑर्गन है इसको मैंने यहां पे ग्रीन से मिलाया है, तो यही ये इस फिमरी के अंदर यहां पे अटैच्ड है। ये मैंने फिमरी यहां पे दिखाया है और इस तरीके से यहां पे भी मैं एक साइड से, ये फिमरी क्या है ये हम अभी डिस्कस बेटा करेंगे। फिमरी के अंदर ये बेटा होल्ड होते हैं जिनको हम ये पेयर ऑफ ओवरीज नाम देते हैं। इस साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी होते हैं एंड राइट साइड में भी होते हैं। जो ये ओवरीज हैं दे आर अटैच्ड, ये भी मैं ग्रीन से दिखाऊंगा यहां पे बेटा, ये भी यहां पे मैं ग्रीन से दिखाऊंगा, ये अटैच्ड होते हैं। इसके बाद हमें नंबरिंग करना है लिगामेंट से। किसके साथ, जो ये वाला पार्ट है, दैट इज जो ये वाला पार्ट है, ये यूट्रस के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सिंपली अब हम यहां पे देखेंगे पेयर ऑफ ओवरीज, यहां पे ऐसे ये हमें इसके बाद देखना है। दिस इज सिंपली अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम सिंपली यहां पे नाम देखेंगे, आपने स्टार्ट किया है बेटा यहां पे सिंपली पेयर ऑफ ओवरी से, यहां पे मैं लिखूंगा इट इज ए लेफ्ट ओवरी, या सिंपली हम यहां पे लिखेंगे ओवरी, लेफ्ट ओवरी। जो ये ओवरी है ये अटैच्ड है किसके साथ, इसको सिंपली ये यूट्रस के साथ यहां पे अटैच्ड है, इसको हम सिंपली यहां पे नाम देते हैं ओवरियन लिगामेंट, ठीक है। तो दोनों साइड से, इसके बाद ओवरियन लिगामेंट, यहां पे बेटा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जैसे आपने अभी नाम रखा है, और इस ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट है या जो ओवरी के साइड का जो पार्ट है, इसको हम सिंपली नाम देते हैं सारा, यहां से लेके या इस पार्ट से लेके यहां तक बेटा, इसको हम नाम देते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम देते हैं, फैलोपियन ट्यूब। मगर जो ये फैलोपियन ट्यूब है बेटा, इसके सिंपली डिफरेंट पार्ट्स हैं बेटा, ये डिवाइड हुआ है। जो पहला वाला पार्ट है यहां से इस स्ट्रक्चर से लेके अप टू इस स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं, ए पार्ट जो इसका है इसको हम नाम देते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम जो ये वॉश शेप्ड स्ट्रक्चर है, बल्ज्ड स्ट्रक्चर है, यहां पे ये बल्ज हुआ है फैलोपियन ट्यूब, इसके अंदर जो ये पार्ट है बेटा, जो इसको हम नाम देते हैं सिंपली इनफंडिब्यूलम का जो ये वाला पार्ट है, इसको हम सिंपली नाम देते हैं फिमरी। फिमरी इसको हम बेटा नाम देते हैं। और यहां पे जो ये ब्रॉडर पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, दैट इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इसको हम नाम देते हैं एम्प्यूला। ये हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फैलोपियन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और जो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा पार्ट है जो एक मेन पार्ट के साथ अटैच्ड होता है यहां पे, इसको हम बेटा नाम देते हैं इस्थमस। इस्थमस इसको हम बेटा नाम देते हैं। अब सिंपली ये दो पार्ट्स मैंने दिखाए, ये प्राइमरी ऑर्गन, इसके साथ ये मैंने बताया। अब यहां पे हम सिंपली अगर हम देखेंगे जो ओवरी, दिस इज ए मैन पार्ट, जो यहां से मैं ये कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, इसको हम बेटा सिंपली नाम देते हैं दैट इज नोन एज द यूट्रस। जो ये वाला ये बल्ज्ड पार्ट है, या सिंपली आप बता सकते हो इन्वर्टेड जो पेयर होता है, इन्वर्टेड पेयर, अगर हम पेयर की शेप देखेंगे ऐसे, लेकिन आपको इन्वर्टेड देखना है कि अपर वाला पार्ट बल्ज्ड है, नीचे वाला पार्ट इसका क्या है, नैरोवर पार्ट, ब्रॉडर एंड नैरोवर पार्ट, इसको हम सिंपली नाम देते हैं यूट्रस। यहां से लेके ये जो ये वाला पार्ट है, इसको हम सिंपली नाम देते हैं बेटा यूट्रस। मगर यूट्रस के भी अपने पार्ट्स हैं बेटा, दैट इज, अगर हम यूट्रस को भी यहां पे डिवाइड, जैसे आपने फैलोपियन ट्यूब को डिवाइड किया है, यूट्रस का जो ये मेन पार्ट है दैट इज नोन एज द बॉडी ऑफ यूट्रस। इसको हम नाम देते हैं बॉडी ऑफ यूटरस।
दैट इज द बॉडी ऑफ यूट्रस। एंड जो ऊपर वाला डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं, ये स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं फंडस ऑफ यूट्रस या सिंपली फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस। फंडस इसको हम नाम देते हैं। और जो नीचे वाला ये सिंपली नियरवर पार्ट है यूट्रस के साथ, इसको हम सिंपली नाम देते हैं यहां पे cervix part of the uterus. Cervix part of the uterus. Simply, these are the different parts of the uterus. It is also the man organ, important organ in female. तो हमें एक एक करके ये organs देखने हैं, हर एक organ का क्या काम है। इसके बाद अगर हम ये यूट्रस देखेंगे, they are covered by the 3 membranes. जो outer वाला membrane है इसका, जो ये वाला membrane है यूट्रस का, that is known as perimetrium. That is called the perimetrium. और इसके बाद जो ये नीचे वाला पार्ट है, दिस पार्ट, जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यस, ये वाला पार्ट बेटा, जो मैंने मार्क किया है पर्पल कलर से, इसको हम बेटा नाम देते हैं, ये वाला, इसको हम नाम देते हैं मायोमेट्रियम। और जो अंदर वाला व्हाइट पार्ट है, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है व्हाइट पार्ट, इसको हम सिंपली नाम देते हैं, ये वाला पार्ट, इसको हम नाम देते हैं, यहां से मैं लूंगा ऐसे, इसको हम नाम देते हैं इंडोमेट्रियम। तीनों लेयर्स मैंने बताए हैं। और ये सर्वैक्स होता है इसका। और सिंपली जो सर्वैक्स के नीचे ये वाला पार्ट होता है, यहां से मैं दिखाऊंगा और यहां तक, इसको हम बेटा सिंपली नाम देते हैं एक्सटर्नल, ये हमें दूसरे पॉइंट पे देखना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का हम दूसरा नाम देते हैं वाल्वा। लेकिन यहां पे आपको देखना है कि जो फॉर एग्जांपल ये फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, इनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है। दे आर सिंपली दिस शेप्ड स्ट्रक्चर। तो यहां से भी, वरना ये गिर जाएंगे। सिंपली अगर आपने यहां पे देखा है तो यहां पे इनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है। इस सपोर्ट को अगर हम यहां पे मार्क करेंगे, दैट इज, तो यहां पे मैं दिखाऊंगा एक सपोर्ट की जरूरत होती है, ऐसे ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है, ऐसे ऐसे। यहां पे भी इसको सपोर्ट की, वरना ये सिंपल जैसे हर एक को यहां पे सपोर्ट, यहां पे एक सिंपली एक शेप दे रहा है फैलोपियन ट्यूब को, लेकिन इनको फैलोपियन ट्यूब को यहां पे इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम यहां पे देखेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं मीजोसेल्पिनिक्स। हाँ, मीजोसेल्पिनिक्स को क्रॉस करते हैं बेटा ब्लड वेसल्स, इसको हम नाम देते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी से आएंगे और कहां पे जाएंगे बेटा, दैट इज नोन एज, सिंपली ये जाएंगे यहां पे भी और यहां पे भी, ऐसे ऐसे ये ब्लड वेसल जाएंगे किसमें बेटा, ओवरीज में। इनको हम बेटा, इसको हम जो क्रॉस करेंगे इस मीजोसेल्पिनिक्स को भी, इनको हम सिंपली नाम देते हैं मीजोवेरियम। क्या नाम देते हैं, मीजोवेरियम। और यहां पे भी बेटा एक और लेगामेंट है जो बॉडी को, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एब्डोमिनल कैविटी के साथ अटैच्ड कर रहा है। इसको हम सिंपली यहां पे, ये भी एक लेगामेंट है यहां पे, यहां से जो इसको एब्डोमिनल कैविटी के साथ अटैच कर रहा है, और यहां पे बेटा लिगामेंट है जो इसको एब्डोमिनल कैविटी के साथ, इसको हम नाम देते हैं सिंपली सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट इसको हम बेटा नाम देते हैं। दिस इज होल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद अगर हम यहां पे इसके पार्ट्स देखेंगे जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, और वहां पे अगर सिंपली ये फर्टिलाइज्ड, फॉर एग्जांपल इसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुई है, तो यहां पे फॉर एग्जांपल जो एम्प्यूला, इसके बाद हर एक पार्ट का हमें देखना है इसका क्या रोल है, इसको हम प्राइमरी ऑर्गन क्यों नाम देते हैं, दैट इज द अनदर टॉपिक। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये प्रेग्नेंट वुमन है, तो यहां पे बेटा इसका जो एम्ब्रियो होता है वो यहां पे बेटा अटैच्ड होता है।
तो सिंपली इसको हम यहां पे नाम दे सकते हैं एम्ब्रियो। अंडरस्टैंड, दिस इज होल अबाउट, फिलहाल मैंने ऑर्गन्स यहां पे दिखाए, पार्ट्स किस तरीके से ये होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम इसके बाद सिंपली ये देखेंगे ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो लेटर ऑन इसके बाद हम यहां पे देखेंगे, ड्रॉ करेंगे यहां पे, दैट इज सिंपली एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर हम सिंपली यहां पे ड्रॉ करेंगे तो बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आप सिंपली देखोगे ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहां पे प्यूबिक हेयर्स डेवलप होते हैं, इसको हम नाम देते हैं मोनस। 1 minute, दिस इज हियर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के हम यहां पे सिंपली स्ट्रक्चर्स देखते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का अभी मैं बताऊंगा, इसको, इस पार्ट को हम जहां पे प्यूबिक हेयर्स डेवलप होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी एज, इसको हम नाम देते हैं म्यूनस प्यूबस, जहां पे प्यूबिक हेयर्स डेवलप होते हैं। और जो इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया का आउटर वाला पार्ट जो होता है, इसको हम बेटा सिंपली नाम देते हैं, इसको हम सिंपली नाम देते हैं यहां पे, दैट इज नोन एज लेबिया मैजूरा। जो ये लेबिया मैजूरा है, कई बार बेटा नीट में ये पॉइंट आया है, ये किसका, फॉर एग्जाम्पल होमोलॉग स्पॉट है मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो आप यहां पे सिंपली लिख सकते हो सैक्रोटम का, दैट इज द सैक्रोटम। और इसके बाद बनीथ दैट, यहां पे मैं सिंपली लिखूंगा जो मैंने ग्रीन से यहां पे दिखाया है, बनीथ दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अनदर लेयर दैट इज कॉल्ड द लेबिया माइनोरा। अगर कभी कभार ये भी आ सकता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसके साथ होमोलॉग पार्ट है, तो आप यहां पे पीनाइल यूरिथ्रा, वहां पे एक पार्ट है उसका, ये होमोलॉग्स ऑर्गन है, उसके साथ ये होमोलॉग्स, फीमेल्स में ये है और मेल्स में ये है। और इसके बाद जो ये पार्ट, जहां पे कोई पार्ट अभी मैंने नहीं दिखाया है, इसको हम सिंपली बेटा नाम देते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको हम यहां पे नाम देते हैं सिंपली, ये वाला पार्ट, इसको हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के अंदर दो ओपनिंग्स हैं, यहां पे मैं दिखाऊंगा, एक ब्रॉडर ओपनिंग है सिंपली ऐसे ट्रांसवर्स ओपनिंग, ये वेस्टिब्यूल है, यहां पे ये ट्रांसवर्स ओपनिंग है, एंड यहां पे एक स्मॉल ओपनिंग है। इस ट्रांसवर्स ओपनिंग को ही बेटा हम सिंपली नाम देते हैं वेजिना, दैट इज कॉल्ड द वेजिना। ठीक है बेटा, एंड दिस इज हियर कॉल्ड द, इसको हम बेटा नाम देते हैं, ये वाला ओपनिंग यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग। इस यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट ग्लैंड, जिसको हम नाम देते हैं क्लिटोरस। क्लिटोरस इसको हम नाम देते हैं। अगर ये भी आप देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका होमोलॉग स्पॉट कौन है, तो आप सिंपली नाम देते हैं ग्लैंड स्पॉट ऑफ द पिनस। ग्लैंड पिनस जो होती है, ग्लैंड जो टिप ऑफ द पिनस होते हैं, ग्लैंड स्पॉट ऑफ द पिनस, वो इसी से क्लिटोरस, क्लिटोरस पार्ट से मिलते जुलते हैं। अब अगर हम देखेंगे यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे आपने सुना है ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो ऊपर वाले मनी ग्लैंड्स होते हैं जो मैं यहां पे दिखाऊंगा, इनको हम नाम देते हैं लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, इनको हम बेटा नाम देते हैं लेसर। एंड यहां पे ओनली 2 ग्लैंड्स बेटा प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने व्हाइट से रिप्रेजेंट किया है, इनको हम सिंपली नाम देते हैं मेजर और सिंपली ग्रेटर। 2 ही है, ये मनी है, ये 2 हैं। वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, जो ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड होता है
ये होता है, इसी का हम दूसरा एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यूरिथ्रा, दैट इज कॉल्ड द ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड को ही हम बेटा यहां पे नाम देते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम देते हैं बेटा? बार्थोलिन ग्लैंड। अगर आपको यहां पे भी बताएंगे ये किसका होमोलॉगस है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होता है किसमें बेटा? दैट इज इन फीमेल, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वहां पे इसका जो ये बार्थोलिन ग्लैंड है इसका होमोलॉगस है, दैट इज नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होता है इसका होमोलॉगस इन द मेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम यहां पे वेजिना देखेंगे, वेजिना को हम अगर यहां पे सिंपली बाहर निकालेंगे, जो वेजिना है, वेजिना सिंपली दे आर जस्ट लाइक दैट, ऐसे मैंने बल्ब यहां पे दिखाया है। इसका एक कवरिंग होती है आउटर, एक थिन कवरिंग होती है। सिंपली मैं यहां पे ऐसे दिखाऊंगा, एक ऐसी थिन कवरिंग होती है इसकी, थिन कवरिंग, दैट इज कॉल्ड द, जो मैंने रेड से बेटा दिखाया है थिन कवरिंग, इसको हम हाइमेन नाम देते हैं, HYMEN, हाइमेन। और जो ये नीचे वाला पार्ट यहां पे है, जो ये वाला पार्ट है, ये ही यहां पे सिंपली एनल ओपनिंग, एनस जिसको हम नाम देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये हाइमेन फॉर एग्जांपल इसका एक जो ये हाइमेन है यहां पे, दिस इज होल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यू नो अबाउट दैट कि इस अब हर एक पार्ट का कहां पे हर एक पार्ट का क्या रोल है बेटा इसमें, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।